हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पेक्टोरल रीजन। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि ब्रेस्ट, क्लेविपेक्टोरल फेशिया एट्सेट्रा, हम उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस लैंडमार्क। इसमें से मैंने कुछ फीचर्स सामने लिखे हुए हैं। ये फीचर्स हम पेक्टोरल रीजन में देख भी सकते हैं और हम फील भी कर सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, और इसीलिए इनको हम बोलते हैं सरफेस लैंडमार्क। जिसमें से पहला है क्लेविकल। क्लेविकल हमारी हॉरिजॉन्टली लाई करने वाली बोन है जो कि एट द रूट ऑफ द नेक लाई करती है। मीडियली ये आर्टिकुलेट करती है विद द मेनुब्रियम प्रोसेस और बनाती है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। लेटरली ये आर्टिकुलेट करती है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला और बनाती है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ये बोन हमारी सबक्यूटेनियस होती है, इसलिए हम इसको थ्रू आउट द लेंथ पैल्पेट कर सकते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है जुगलर नॉच। ये हमारा मेनुब्रियम प्रोसेस है और ये मेनुब्रियम प्रोसेस का सुपीरियर बॉर्डर है, तो ये आपको एक नॉच सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं जुगलर नॉच। इसको हम इंटर क्लेविकुलर या फिर सुप्रा स्टर्नल नॉच बोलते हैं। इंटर क्लेविकुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो क्लेविकल बोन के बीच में पाई जाने वाली नॉच है। जैसे देखिए, एक क्लेविकल बोन हमारी ये है और एक क्लेविकल बोन यहाँ से आर्टिकुलेट करेगी, तो ये जो जुगलर नॉच है ये दो क्लेविकल के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए हम बोलते हैं इसको इंटर क्लेविकुलर नॉच। और सुप्रा स्टर्नल नॉच इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेनुब्रियम स्टर्नाई के सुपीरियर बॉर्डर पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम सुप्रा स्टर्नल नॉच बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टर्नल एंगल, जिसको हम एंगल ऑफ लुइस बोलते हैं। ये एक ट्रांसवर्स रिज होती है जो 5 सेंटीमीटर बिलो द जुगलर नॉच प्रेजेंट होती है। जैसे ये हमारा जुगलर नॉच है और ये है हमारा स्टर्नल एंगल, तो ये लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी होती है जुगलर नॉच से स्टर्नल एंगल के बीच में। इसको एंगल ऑफ लुइस भी बोलते हैं। स्टर्नल एंगल को हम मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट भी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये हमारा मेनुब्रियम प्रोसेस है और ये हमारा स्टर्नम है, तो ये जो एंगल है ये मेनुब्रियम और स्टर्नम के बीच में प्रेजेंट है। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि स्टर्नल एंगल पे ही हमारी जो सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज होती है, जो हमारी सेकेंड रिब होती है दोनों तरफ, वो आके इसी एंगल पे ज्वाइन करती है विद द स्टर्नम, और इसी वजह से ये सर्व करती है एज ए लैंडमार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेकेंड रिब। और सेकेंड रिब के बाद एज ए फिजिशियन हम उसके नीचे वाले सब्सिक्यूटिव रिब्स को हम पता कर सकते हैं कि अब कौन सी है। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखिए, स्टर्नल एंगल ये होता है। इसके बाद है एपिगैस्ट्रिक फोसा, जिसे हम पिट ऑफ स्टमक भी बोलते हैं। ये एक डिप्रेशन होता है इन द इंफ्रा स्टर्नल एंगल। बेसिकली हमारी ये जो कोस्टल मार्जिन होती हैं, कोस्टल मार्जिन के बीच में जो पाई जाने वाली एंगल होती है, इसको हम बोलते हैं इंफ्रा स्टर्नल एंगल। तो हमारा यहीं पे पीछे प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक फोसा, क्योंकि जब हम अंदर की तरफ एनाटॉमी देखेंगे तो इसी जगह पे स्टमक भी प्रेजेंट होता है हमारा एपिगैस्ट्रियम में एंड सब पार्ट ऑफ द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, तो यही रीज़न होता है, इसलिए इसे हम पिट ऑफ स्टमक भी बोलते हैं। और ये एपिगैस्ट्रिक फोसा दोनों तरफ से बाउंडेड होता है बाय द 7th कोस्टल कार्टिलेज। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा ये है एपिगैस्ट्रिक फोसा, ये ओवरलाई करता है ऑन द जिफॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निप्पल। ये वेरिएबल पोजीशन में होता है इन द फीमेल्स, बट मेल्स में और इमेच्योर फीमेल में ये यूजुअली लाई करता है बिटवीन द 4th इंटरकॉस्टल स्पेस। इंटरकॉस्टल स्पेस का मतलब होता है दो रिब्स के बीच में पाई जाने वाली स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिड क्लेविकुलर लाइन। ये हमारे सामने आपको जो लाइन दिख रही है ये है मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर लाइन पास होती है ऊपर की तरफ मिडिल ऑफ द क्लेविकल बोन से, उसके बाद फिर ये रन करती है डाउनवर्ड और ये यहाँ पे जो 9th कोस्टल कार्टिलेज होता है उसके टिप से पास होते हुए हमारी जो इंग्वाइनल कैनाल होती है, इंग्वाइनल पॉइंट होता है, उसके मिड इंग्वाइनल पॉइंट से ये पास होती है। तो ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड रन करने वाली इमेजिनरी लाइन है, इसे हम बोलते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन। नेक्स्ट है हमारा सरफेस डिमार्केशन इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा। इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है जो कि प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ द लेटरल एंड मीडियल थर्ड ऑफ द क्लेविकल। ये देखिए, ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। ये यूजुअली लाई करता है बिलो द क्लेविकल बोन अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। नेक्स्ट डिमार्केशन है हमारा एक्सिला, जिसको हम आर्म पिट भी बोलते हैं। ये एक पिरामिडल स्पेस होता है बिटवीन द आर्म एंड द चेस्ट।
जब हम अपने आर्म को राइज करते हैं तो बेसिकली हम फ्लोर ऑफ एक्सिला को राइज कर रहे होते हैं। इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर फोल्ड ऊपर की तरफ उठते हैं और जो स्पेस होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो बेसिकली ये एक्सिला होता है जिसे हम आर्मपिट भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होती है जो कि ड्रॉन होती है मिड वे बिटवीन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। ये हमारा एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड है, ये हमारा पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड के बीच से पास होने वाली वर्टिकली डाउनवर्ड एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं मिड एक्सिलरी लाइन। सरफेस डिमार्केशन या फिर सरफेस लैंडमार्क की सबसे खास बात ये होती है कि अब हम इसी के रिस्पेक्ट में हमारे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और इसीलिए सरफेस लैंडमार्क के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।